नमस्कार दोस्तों। तो आज काफ़ी एक स्पेशल जर्नी मैं करने वाला हूँ और ये जर्नी जो है मानसी रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और सियालदह रेलवे स्टेशन तक यह यात्रा तय होगी। और मानसी रेलवे स्टेशन से जैसे आप सभी को पता ही होगा कि एक हाटे बाजारे ट्रेन चलती है जो सहरसा से सियालदह तक जाती है और मानसी से ये बैक हो जाती है, यानी कि कटिहार की ओर टर्न हो जाती है। तो यहाँ पर इसका इंजन पीछे लगाया जाता है। तो फिलहाल मैं मानसी रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। अपना सामान सब जो भी है उसे मैंने अपनी जगह पर रख दिया। B2 में मेरा बर्थ है और बर्थ नंबर जो है 57 और 60 है, दोनों लोअर मिल गया था। और इस यात्रा में मेरे साथ आज एक काफ़ी खास व्यक्ति यात्रा करेंगे। मैं उनसे आपको बाद में मिलवाऊंगा। फ़िलहाल मैंने 2 बॉटल पानी ले लिया है और पानी लेकर के मैं अपने कोच की तरफ जा रहा हूँ। और ये मेरी ट्रेन खुल चुकी है, लेकिन दुख की बात ये है कि इस ट्रेन का स्टॉपेज बहुत ही ज़्यादा है। लगभग सहरसा से सियालदह तक में ये 29 रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन रुकती है। तो मानसी से मैं चढ़ा हूँ तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन तो नहीं, लगभग 42 किलोमीटर पहले जब सहरसा खुली थी तो 5-6 रेलवे स्टेशन तो मेरे बच गए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा समय लेती है। पर जो मेरा अभी तक कोलकाता का जर्नी करने का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं बहुत बार बरौनी से इसलिए ट्रेन में टिकट लेता था क्योंकि मैं सोचता था कि उधर से मैं 10 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो भी ट्रेनें बरौनी से निकलती है, आप यकीन नहीं करोगे, सभी की सभी ट्रेनें लगभग 6 घंटा 5 घंटा लेट रहती है। और जो बरौनी के पास जो राजेंद्र पुल है वो काफ़ी बिजी पुल है। वहाँ पर आपको घंटों ट्रेनों को इंतज़ार कराया जाता है क्रॉसिंग के लिए, और जिसके कारण से जो है ट्रेनें काफ़ी लेट हो जाती है। लेकिन हाटे बाजारे की एक खूबी है, ये बताया जितना जाता है ना, 14 आवर्स के आसपास मेरा आज के जर्नी में समय लगने वाला है। लेकिन इसमें क्या है कि हम श्योर हैं कि हम 14 आवर्स में सियालदह तक पहुंच जाएंगे। और ये एक बहुत ही ईमानदारी से ये ट्रेन बता देती है कि मैं आपका कितना समय लेने वाला हूँ, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो खैर, मानसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुल चुकी है। इसके बाद जो है ट्रेन काफ़ी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और जिसमें से मेन रेलवे स्टेशन जो है 2 रेलवे स्टेशन है। पहला है आपको कटिहार और दूसरा है मालदा टाउन। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि इस ट्रेन में जो है आपको लगभग S8 तक जो है स्लीपर कोच है, 4 AC कोच है, B1 B2 B3 B4 और एक A1 है, यानी कि AC 2 टियर। तो मैंने और मेरे साथ जो पापा जा रहे हैं, हम लोगों ने B2 यानी कि 3 टियर में सीट बुक किया था और हमें दोनों सीट जो है लोअर सीट मिल गया है। और देखते हैं हमारा जर्नी कैसा होने वाला है। लेकिन दुख की बात ये है कि हमें जो सीट मिला है वो दरवाजे के पास मिला है, और दरवाजे के पास मिलने के कारण जो दरवाज़ा ट्रेन का ख़राब है। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि इतनी ही देर में मुझे समझ में आ गया कि हम लोग जो है स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इस जो आवाज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा बाहर का अंदर आ रही है। खैर, मैं देखता हूँ, काफ़ी देर के बाद मैं कोशिश करूँगा कि या तो ट्विटर पे या रेल मदद ऐप पे मैं हेल्प मांगूँ। अगर उन्होंने ठीक कर दिया तो ठीक है। फ़िलहाल जो है पापा, मेरी जो 2 बड़ी बहन हैं, उनसे बात कर रही है, दोनों दीदी से बात हो रही है पापा की, और मैं उनका वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जर्नी का ख़ास है। पिछली बार मैंने पापा के साथ इसी ट्रेन में यात्रा किया था, पर वो आपको यकीन नहीं होगा, वो मेरी शादी का बारात था। तो बहुत सारे लोग थे उसमें, मेरे अजय जी थे, पापा थे, चाचा जी थे, फूफा जी थे, मामू थे, मेरे बहुत सारे मेरे भाई थे उस यात्रा में, बहुत सारे लोग थे, मेरी बहन थी, बाबू था, मतलब पूरा पूरा फैमिली हम लोग गए थे। और मैं अपने शादी में जो है इसी ट्रेन को हम लोगों ने यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था।
और क्योंकि घर के बगल में तो हम लोग सब खगड़िया से मानसी आ गए थे। और ये देखिए बच्चे हमें हेलो कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो नए बच्चे हैं उनमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है यूट्यूब को लेकर के एक्साइटमेंट है। वो बहुत ही ज़्यादा आपसे फ्रेंडली बात करेंगे, वो आपके उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। वहीं पर जो ओल्ड लोग हैं वो उनको बहुत चिढ़ बढ़ता है कैमरा देख करके। इवन मैं भी उतना फ्रेंडली नहीं हूँ कैमरा पर, ना ही मेरे पापा हैं। खैर जो भी हो, पर हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये नारायणपुर रेलवे स्टेशन है और बारिश होने के कारण जो है चारों तरफ आप देख सकते हो पानी लगा हुआ है। खैर हमारी ट्रेन खुल चुकी है, तो अभी जो मेन रेलवे स्टेशन आने वाला है वो है कटिहार। हम लोग वहीं पर डिनर करेंगे और देखते हैं आगे का क्या प्लान है। ये देखिए रेलवे स्टेशन पे बकरी, और यहाँ पर जो घर दिख रहा है तो ये घर आपको सिर्फ बिहार में नहीं दिखेगा, तो इसलिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि बिहार में ऐसा है। ये स्थिति मैं देखा हूँ पूरे भारत में लगभग हर रेलवे स्टेशन के बाहर का जो एरिया है वो ऐसा ही है, और जगह तो और भी बुरा स्थिति है। खैर यहाँ पे बुरा स्थिति इसलिए थोड़ा होता है क्योंकि बिहार में पानी बहुत आती है। ये जो एरिया है ये कोसी से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप जानते ही होंगे, आपको पता होगा। आप देख सकते हो काफ़ी घनी आबादी वाला ये एरिया है। और यहाँ पर जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। लोग बरसात से बचने के लिए अपने घर पर तिरपाल और अलग अलग तरीके का साधन यूज करते हैं। खैर, तो जैसा कि आपको पता है कि पापा मेरे साथ जा रहे हैं, और मुझे याद है कि पापा के साथ ज़्यादातर यात्रा मेरी नहीं हुई है। शादी में तो वो एक ओकेज़न था, तो मैं उसको कंसीडर नहीं करता हूँ। लेकिन उसके बाद ये काफ़ी लंबी यात्रा उनके साथ मैं कर रहा हूँ। जब मैं हैदराबाद में पढ़ाई करता था बहुत बार मैंने उनसे कहा था कि आप आओ हैदराबाद, लेकिन वो उन्होंने कभी भी आने का मन नहीं किया उनका मेरे पास। खैर उसकी अलग वजह है। फिर मैं राजस्थान में रहा, वहाँ पे भी उनको बहुत बार मैं बोला था आप आइए, नो। फिर मैं पंजाब रहा, वहाँ पे भी उनको मैं बहुत बार बुलाया था। तो ये जर्नी उनको इसलिए कंफर्टेबल लग रहा है ना, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम रात में चढ़ेंगे और सुबह सुबह पहुँच जाएंगे। तो ये देखो बाहर जो है पूरा बाढ़ का पानी है या बरसात का पानी है। बरसात का भी पानी है और बाढ़ का भी पानी। इस तरफ देखोगे जो मेरे राइट साइड, तो उधर बाढ़ का पानी है। अब ट्रेन जो है ये देखिए बांस का पुल, तो ट्रेन जो है धीरे धीरे पिकअप पकड़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस ट्रेन का स्टॉपेज बहुत ज़्यादा है, और स्टॉपेज होने के कारण जो है आप कुछ नहीं कर सकते हो। ट्रेन तो लेट भी हो सकती है, पर ये ट्रेनें ज़्यादातर लेट नहीं होती हैं। और मैं आपको चलो कोच के अंदर का दिखाता हूँ। तो पानी का सप्लाई तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे बाथरूम मुझे उतना पसंद नहीं आया। हाँ, जैसे कि और मैं बहुत सारी ट्रेनों में मैंने यात्रा किया है, तो उस समय तो व्लॉगिंग का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ऐसे ही देखो हैंड वॉश का क्या हाल है, पानी तो है पर ज़्यादा उस तरीके का नहीं है। तो फिर से मैं वापस आ जाता हूँ अपने सीट पर और बैठता हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसका जो दरवाज़ा है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि लॉकिंग उसका फेल है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ बाहर का आ रहा है। ये जो भाई साहब हैं इनसे मेरी बात हुई, तो इनका कोलकाता में ही जॉब लग गया है, तो ये ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते ही देखते हम कटिहार रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। तो चलिए स्टेशन के बाहर का थोड़ा सा सैर करते हैं। दोस्तों अभी मैं कटिहार रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं, और लगभग आधे घंटे तक यहाँ ये ट्रेन रुकेगी। तो आधे घंटे तक जो है मैं यहीं पर रुका रहूँगा, उसके बाद जो है ये ट्रेन टाइमली खुल जाएगी। मेरे साथ आज की इस यात्रा में जो है मेरे पिताजी भी साथ में चल रहे हैं, तो उनके साथ जो है ये आज का यात्रा हो रहा है। पहली बार पापा जो है मेरे साथ जा रहे हैं। काफ़ी रोमांच है, काफ़ी उत्साह है, और
बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उनके साथ मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। और वो अंदर में मैंने आपको दिखाया भी है। अभी फिलहाल जो है ट्रेन कटिहार पहुंची है। ये मैं पूरी लेने गया था। एक प्लेट दे दीजिए पूरी। ऐसे क्या पीस है? 6 पीस पूरी सब्जी इडली सब्जी। पूरी है वो? हाँ पूरी है। कितना करके? 20 रुपये प्लेट है। जल्दी दीजिए। हाँ लिए पूरे नॉमिनेशन। पूरी पूरी अच्छा ठीक है निकलने दीजिए दे रहे हैं। ये मैंने पूरी और सब्जी दिया है। आधा काली पूरी पानी बताओ। ऑर्डर दिए थे। कब कौन है? देखो बात रोक दिया। कितना हुआ? तो कटिहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है काफ़ी देर से और मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ। पापा से मैंने कहा था कि उनके लिए मैं बिना चीनी वाला चाय ला करके उनको दूंगा और मैं भूल गया। फिर जैसे ही मैं अपने बर्थ पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मेरी चाय कहाँ है। तो फिर मैं ढूंढते ढूंढते इस दुकान के पास पहुंचा और भैया ने बहुत ही अच्छे से बिना चीनी वाली जो चाय है मिट्टी के कूल्हर में दे दिया मुझे। अब मैं उसे लेकर के वापस अपने कोच की तरफ जा रहा हूँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि चाय पूरा उन्होंने भर दिया है कुल्हड़ में और काफ़ी गर्म है। तो मुझे चलने में बन नहीं रहा है और आगे पीछे जो एक प्लेटफॉर्म का जो एक मूवमेंट होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी सियालदह हावड़ा और मतलब जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं उसके तुलना में तो यहाँ उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ट्रेन काफ़ी पहले ही लग चुकी है तो लोगों का मूवमेंट भी बहुत ही कम हो रहा है। तो मैं पापा के पास अभी पहुंच चुका हूं और उनको ये चाय दे देता हूं। बाद में उनका फीडबैक लिया जाएगा कि उनको चाय कैसी लगी। अगर अच्छा उनको लगेगा तो बेसिकली वो बताएंगे। फ्रेश नहीं बनाते, वही बनाया हुआ ही छान छान के देते हैं। तो आपके सामने निकाल के रखे थे। अच्छा, आप मुझे बिना चीनी तब उसमें डाल के ना दिए। ये जो चाय ले रहा हूँ दोस्तों ये विथ चीनी आ रहा है और ये भैया हमारे चाय बनेंगे। मुझे लगता है कि ट्रेन जो है वो हॉर्न दे रही है और ट्रेन खुलने वाली है और काफ़ी ज़्यादा मैं नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि ये चाय लेकर के ट्रेन में चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। पर चूँकि हाटे बाजारे हैं तो पूरा भरोसा है कि ट्रेन इतनी जल्दी नहीं खुलेगी। तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा व्याकुल नहीं हो रहा हूँ, आराम से चाय लेता हूँ और धीरे धीरे चलता हूँ। अगर खुल गई तो देखा जाएगा, किसी तरह चढ़ जाऊँगा। अब देखो मैं तेज़ी से जो है अपने कोच की तरफ भाग रहा हूँ। आई होप कि ट्रेन ना खोले
और काफ़ी एक अच्छा मतलब ये भी घर एक चाय लिया है जो मैं अभी पी रहा हूँ। अच्छा है, उतना भी खास नहीं है पर ठीक है। एक 54 राशि वाहन जो दिल्ली जाएगी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो फाइनली कटिहार से ट्रेन खुल चुकी है और पापा का जो है लोअर बर्थ है, लेकिन जो बीच वाले अंकल हैं उनको एक चिंता हो रही है कि कहीं ये वाला जो ऊपर वाला जो बर्थ है वो नीचे ना गिर जाए, क्योंकि उसका जो एक हुक है ना वो सही से नहीं लग रहा है और जिसके कारण से मैं भी थोड़ा घबराया हुआ हूँ, लेकिन देखते हैं कैसा होता है। तो मैं उसको मैनेज करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप कि हो जाएगा। जो दो आपको एंगल दिए जाते हैं ना आपको बीच वाले मिडिल बर्थ को लगाने के लिए, तो उसमें एक तो सही से लग रहा है पर दूसरे में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वो सही से लग नहीं रहा है। तो पापा बार बार उसको हाथ लगा करके देख रहे हैं कि कहीं वो मतलब ऊपर वाले नीचे ना आ जाए और ये पूरा बेड नीचे ना गिर जाए। तो ये सब इस कोच में प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी बताया कि जो दरवाज़ा है वो काम नहीं कर रहा है, जो बर्थ है उसका जो हुक है वो सही से काम नहीं कर रहा है। अब पापा बार बार ऊपर ही देख रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी देखेगा, क्योंकि एक अंदर तो डर बैठ ही जाता है ना। मैं भी उसको लगा लगा के हाथ लगा के बार बार चेक कर रहा हूँ। और इधर देखो, ये तो पहले से ही मतलब इसका कोई भरोसा ही नहीं है। इतनी आवाज़ आ रही है आप सोच नहीं सकते हो। और हम लोग का दुर्भाग्य ये है कि जो दरवाजे के पास वाला ही हमें सीट मिला है, जिसकी वजह से हमारी और चुनौती बढ़ गई है। और फाइनली पापा जो है यूट्यूब पे अपना कुछ देख रहे हैं, मैं अपना सीट को जो है रेडी कर रहा हूँ। मेरा भी लोअर बर्थ ही है और ये ऊपर वाले जो हैं दो भाई साहब का शायद B4 में है, तो वो लोग लेट से आएंगे। और तो मैं अपना काम कर लेता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं ऐसे ही सो जाऊँ फिर वो आकर के मुझे उठाएं और उसके बाद जो है मैं मैनेज करूँ। तो ये मेरा वाला जो है बर्थ के ऊपर जो है उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो फाइनली मैं अपना बेड रेडी कर रहा हूँ। और इसके जो कवर हैं, इसके मतलब पैकेट जो है, इसमें जो है ना टॉवेल ये लोग नहीं देते हैं। कंप्लेन करो या फिर आप मांगोगे तभी देंगे। और बेडशीट सब भी कोई उतना खास मतलब साफ़ सफाई के मामले में ये ट्रेन बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा। अगर आप जो दिल्ली या हावड़ा से फलकनुमा ये सब जो ट्रेनें चलती है ना, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको मेंटेनेंस देखने को मिलेगा। इसमें कुछ वैसा खास नहीं है। और फिर भी जो है सो है। सुविधा यही है कि आपके घर के बगल से एक ट्रेन खुलती है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। चाय दे दीजिए। चाय कॉफी लेंगे। कुछ नहीं है। ये है कॉफ़ी। हाँ दीजिएगा। ये कॉफी। हम सब कैन है कैन। हाँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर डे। तो अभी हम लोग सियालदह पहुंचने वाले हैं। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन सियालदह रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी और काफ़ी
टाइम से पहले ये ट्रेन चल रही है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इसको टाइम को थोड़ा घटाना चाहिए, जिससे कि लोगों को और थोड़ा समय मिल सके। खैर, ये तो रेलवे के हाथों में है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारी तरफ से तो बस सुझाव दिया जा सकता है, और सुझाव देने में हम बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो ये ट्रेन अभी कुछ लोकल स्टेशन क्रॉस कर रही है और अगले कुछ ही समय में सियालदह पहुंच जाएगी। और वहां पहुंचने के बाद शायद थोड़ा देर प्लेटफॉर्म पे रुकूंगा, और फिर उबर ही ज़्यादातर कोलकाता में चलता है। ओला का यहाँ पर ज़्यादा मैंने नहीं देखा है। तो उबर टैक्सी बुक कर लूँगा और फिर हम लोग अपने फ्लैट पर चले जाएंगे। और देखते हैं, बाद बाकी प्लान तो वहाँ पहुँचने के बाद होगा। और ये देखिए, लोकल ट्रेनें चालू हो चुकी है सुबह सुबह। ये अभी खाली है, लेकिन जैसे ही आप 9 और 10 बजे के बीच में अगर आप इस ट्रेन में चढ़ गए, तो समझो कि आपने एक जंग जीत लिया। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, और डिपेंड करता है रूट पर भी। अलग अलग रूट पर जो है ना, ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। सिकंदराबाद या जो जब मैं था वहाँ पर ट्रेनों में इतनी भीड़ नहीं होती थी जितना मैं कोलकाता में देखता हूँ। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये डीआरएम ऑफिस है, और फाइनली जो है ट्रेन सियालदह रेलवे स्टेशन इन कर चुकी है। और अच्छा लग रहा है कि हम लोग टाइम पर ही पहुँच गए हैं। और ये अपना सामान मैंने निकाल लिया बाहर। बाहर जो है अभी थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे, जिससे ये होगा कि सामान को सही से लेकर के जा सके। पापा बैठ गए हैं सामान में, कूली भाई साहब पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं। उनको दिख गया है ये लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे अपना सामान, तो इसलिए वो छोड़ने वाले नहीं है हमें। और उनसे निगोशिएट करता हूँ कैसे वो डील होगी उनके साथ, क्योंकि वो डिमांड तो उनका बहुत ज़्यादा था। 450 रुपये मांग रहे थे, लेकिन फाइनली जो है उनके साथ 150 रुपये में हम फाइनल कर पाए। और ये टैक्सी भी हमने बुक कर लिया। उबर ही पहले बुक किया था, लेकिन उबर में एक प्रॉब्लम ये हो रही थी ना कि वो भैया बता रहे थे कि आपको पार्किंग एरिया में आना है, वो इधर नहीं आएंगे। तो वहीं पर एक लोकल ही जो टैक्सी ड्राइवर है, उनको मैंने अपना एड्रेस बताया, तो मान गए। हाँ, थोड़ा ठीक है, सब चीज़ नहीं मिलता फिर यहाँ से सारा सामान लेकर के। मेरा सबसे बड़ा मजबूरी है लगेज, जिसके कारण से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो जाने के कई रास्ते हैं, यहाँ से बस है, ट्रेन है, लोकल ट्रेन से भी आप जा सकते हो। तो ये सब को छोड़ता हूँ। तो टैक्सी में फाइनली हमारा सारा सामान लोड हो रहा है, और जो ड्राइवर भैया हैं वो भी काफ़ी मदद कर रहे हैं उनको सेटिंग करने में। और हम लोग अब निकल रहे हैं। तो टाइम से ही मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा अपने अपार्टमेंट पर। तो चलिए फिर आप कोलकाता का नज़ारा देखिए मेरे साथ। और मेरा तो, मैं जैसे कि वर्चुअल टूर व्लॉग बनाता हूँ, जिसमें मैं हर स्ट्रीट को काफ़ी ज़्यादा फोकस करके दिखाता हूँ। तो मेरे लिए उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए एक जर्नी है। और पापा हैं तो मेरे शादी में इसके पहले वो आए थे इसी सियालदह रेलवे स्टेशन पर, इसी ट्रेन से भी आए थे। पर उस समय बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ही मज़ा आया था, हम लोग बस से गए थे। अभी तो फिर खैर मैं और सिर्फ पापा हैं। हो सकता है अगली बार जब यात्रा करूं तो मैं, पापा, वाइफ हो जाए मेरी। तो यही 3 लोग अभी फ़िलहाल इस ट्रैवल में आपको दिखेंगे। और चलिए, बिना देरी किए हुए और हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय तो नहीं है। और सियालदह रेलवे स्टेशन पर एक चीज़ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा पॉकेटमारी होती है। तो फ़ोन, पर्स को आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रोटेक्ट करके रखना है, अदरवाइज़ कभी भी आपका सामान गायब हो सकता है। और इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, तो वहाँ पर आपसे पहले बहुत ज़्यादा लोग दिखेंगे, तो आपका थोड़ा दुख कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले लगेगा कि सिर्फ मेरा हुआ है। लेकिन जब रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टेशन पर पहुँचोगे, तो वहाँ पर देख करके लगेगा कि नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही पीड़ित नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। और मेरी एक दोस्त है, उसका एक बार फ़ोन इसी रेलवे स्टेशन पर गुम हुआ था। तो मुझे याद है जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे ना, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर अपने अपने कंप्लेन, जो एफआईआर है वो मतलब दे रहे थे पुलिस स्टेशन में। तो इससे हमें समझ में आ गया इस रेलवे स्टेशन का। और काफ़ी लोगों का जो आरपीएफ ने है वो पोस्टर भी लगा रखा है। तो इस एरिया में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और स्पेशली मैं बार बार आपको बता रहा हूँ सियालदह रेलवे स्टेशन पर। और ये रहा कोलकाता की येलो टैक्सी। और ये जो है एक ब्लू टैक्सी भी चलती है यहाँ पे, वो प्राइवेट में है। तो अच्छा है, बस आप देखते जाओ, यही है कोलकाता।
और अगर आप यहाँ घूमना चाहते हो तो काफ़ी जगह है, और मैं व्लॉग में आपको विक्टोरिया दिखाया हूँ। जो इसके अलावा है वो कुमारटोली में एक दुर्गा जी का जहाँ मूर्ति बनाया जाता है, वो वाला भी मैंने कवर किया था वर्चुअल टूर में। और भी का दक्षिणेश्वर मैंने कवर किया है। तो कोई भी साइट अगर आपको देखना हो तो उसके पहले जो है आप मेरा व्लॉग देखना, आपको अच्छा लगेगा तो आप यहाँ जब भी आओ तो ये सब जगह पर आप घूमने के लिए जा सकते हो। मैं चाहता नहीं हूँ ज़्यादातर वॉइस ओवर वाला या फिर ऑडियो वाला व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मेरी पसंद जो है वो ये है कि मैं आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ वीडियो बनाऊं, जब वो देखें तो उनको समझ में आए कि आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले हमारा ये शहर कैसा था और इसकी खूबसूरती कैसी थी, और वो तुलना करें। और उसके बाद उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो इस कल्चर, इस हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बहुत रेलवे स्टेशन और मेट्रो रेलवे स्टेशन पर देखता हूँ 1905 का फोटो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखना। शायद वही चीज़ें ऐसी है जो मुझे भी इंस्पायर करती है वर्चुअल टूर ब्लॉग बनाने के लिए। ये वर्चुअल टूर नहीं है, ये मेरा फैमिली ट्रिप है। और ये ट्रिप इसलिए काफ़ी स्पेशल है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरे पापा इस ट्रिप में मेरे साथ हैं। और देखते ही देखते काफ़ी मैं अपने फ्लैट के करीब पहुंच चुका हूं। तो मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, किसी और मुद्दों पर बातचीत होगी। ज़्यादातर मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले ही सूचित कर दिया, कि मैं बातचीत उतना नहीं करता हूँ, क्योंकि पिक्चर्स को बताने में उतना मज़ा नहीं है जितना आप उसके खुली आंखों से जब आप उसे देखते हो। आई होप कि आपको मज़ा आएगा हमारा जो और ज़्यादा जो ब्लॉग है उसे देखने में। और ये व्लॉग का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं भी कर रहा हूँ, इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर नहीं है। ज़्यादातर तो मोबाइल के साथ बातचीत करना, अपने घर का सीन दिखाना। ठीक है, हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। तो इस चॉइस पर लोगों का उतना ज़्यादा रुचि नहीं है, तो ऐसे व्लॉग को आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, बस 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे ये गाड़ी रुकने में। तो मिलते हैं फिर, मैं अपना लगेज वगेज सब निकालूंगा। और ये देखो, मतलब मेरी रास्ता जो है कैसे ख़त्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ से जो है सियालदह से, ये रानी कोठी एरिया है, यहाँ पहुँचने में भैया ने मुझसे 500 रुपये चार्ज किया है। ऊबर में भी इतना ही दिखा रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। बाय बाय, टेक केयर।